सो हेलो एवरीवन। अक्सर आप सभी के दिमाग में इस बात को लेकर के कंफ्यूजन रहता है कि आखिर ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड होता क्या है। तो मैं आपको ये बता दूं इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि डीएनए और आरएनए जो है, जो कि न्यूक्लिक एसिड होता है, ये डीएनए और आरएनए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हुए होते हैं, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं, जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहा जाता है। तो अब यहां पर न्यूक्लियोटाइड होता क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, मैं आपको यह समझाने वाला हूं। देखिए, मैंने यहां पे लिखा है कि नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर। बेटा, नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर आपस में यहां पर जुड़े हुए होते हैं एक बॉन्ड से, जिसे कहा जाता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और मैं आपको बता दूं, नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर जो कि एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, ये दोनों मिल करके यहां पे न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन करते हैं। राइट है। तो न्यूक्लियोसाइड में हमें यहां पर नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर यहां पर देखने को मिलता है। इन दोनों से मिलकर के न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होता है। और अगर मैं ऐसा करूं कि इसी न्यूक्लियोसाइड में बेटा मैं फॉस्फेट या फिर फॉस्फोरिक एसिड को भी ऐड कर दूं, तो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि न्यूक्लियोटाइड जो है ना, वो किससे मिलकर बना हुआ होता है। न्यूक्लियोटाइड को यहां पर बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। तो आप ये कहेंगे कि नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों मिलकर के किसी एक न्यूक्लियोटाइड का यहां पर फॉर्मेशन करते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन में ये तीनों हमें देखने को मिलते हैं, जबकि न्यूक्लियोसाइड में हमें यहां पर केवल और केवल नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर देखने को मिलता है। मैंने आपको यह बताया कि न्यूक्लियोटाइड जो है या फिर न्यूक्लियोसाइड जो है, इसके अंदर पाए जाने वाले नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर के बीच में एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमें देखने को मिलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियोटाइड में पाए जाने वाले पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में हमें यहां पर जो बॉन्ड देखने को मिलता है बेटा, इसे यहां पर फॉस्फो एस्टर बॉन्ड कहते हैं। मैंने डाइस्टर वर्ड यूज में नहीं लिया है, मैंने कहा कि पेंटोस शुगर और फॉस्फेट के बीच में हमें यहां पर फॉस्फो एस्टर बॉन्ड देखने को मिलता है। अब यहां पर देखिए, मैंने इस डायग्राम में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड लिए हुए हैं और आपको यहां पर देखने को मिल रहा है कि किसी एक न्यूक्लियोटाइड का बेटा, किसी एक न्यूक्लियोटाइड का जो शुगर होता है, किसी एक न्यूक्लियोटाइड का जो शुगर होता है, वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के साथ एक बॉन्ड से आपस में कनेक्टेड है। और बेटा, इस बॉन्ड को हम यहां पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। राइट है। अब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं। और आपने ये जो पढ़ा है डीएसडीएनए, जिसमें दो स्ट्रैंड हमें देखने को मिलते हैं, तो बेटा ये जो स्ट्रैंड होता है वो यहां पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को रिप्रेजेंट करता है। तो डीएसडीएनए में हमें यहां पर दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन यहां पर देखने को मिलते हैं, जिसे आप यहां पे दो स्ट्रैंड कंसीडर करते हैं।